अब सीमा का पति माहिर गुस्से में आकर सीमा का यूट्यूब गोल्ड प्ले बटन तोड़ देता है। यह देखकर सीमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वह माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करवाने की एक घटिया योजना अपने दोस्तों के साथ मिलकर बना लेती है। अगले ही दिन एक कॉलेज की छात्रा शिल्पा नाम की लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तभी हर जगह यह खबर फैल जाती है कि शिल्पा ने माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट से खाना खाया था, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। इस खबर के फैलते ही न्यूज चैनल वाले और फूड विभाग के अधिकारी रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और उसे बंद करवा देते हैं। इधर माहिर की पत्नी सीमा इस मौके का फायदा उठाकर एक न्यूज चैनल पर लाइव आती है और खुद को एक सोशल इन्फ्लुएंसर बताते हुए कहती है, मैं एक बड़ी व्लॉगर हूँ और मेरा काम है कि मैं अपने फॉलोअर्स को सही जानकारी दूं। इसलिए मैंने उस दिन उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट की वीडियो बनाई ताकि आप सभी को सुरक्षित रख सकें। सीमा की यह लंबी चौड़ी बात सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सीमा बाहर निकलती है, एक न्यूज रिपोर्टर आकर कहता है, शिल्पा की अब मौत हो गई है। यह सुनते ही सीमा घबरा जाती है, क्योंकि असल में शिल्पा की मौत के पीछे सीमा का ही हाथ होता है। दरअसल उस रात सीमा ने अपने दोस्तों के जरिए शिल्पा को जानबूझकर फूड पॉइजनिंग का शिकार बनवाया और अस्पताल पहुंचवाया, ताकि यह साबित किया जा सके कि शिल्पा की हालत माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद ही बिगड़ी थी। अंततः वह आत्महत्या करने के लिए फांसी लगाने की कोशिश करती। ठीक उसी समय वहां माहिर आ जाता है और मौसी को फांसी से बचाकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। थोड़ी देर बाद मौसी की आत्महत्या की कोशिश की खबर न्यूज में आ जाती है। उसी वक्त उसी अस्पताल से एक मंत्री शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर सभी मीडिया वालों के सामने बयान देते हैं। शिल्पा की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं हुई है, बल्कि उसके रिश्ते में ब्रेकअप होने के कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या की। लेकिन तुम जैसे लालची और गैर जिम्मेदार न्यूज रिपोर्टरों की वजह से आज एक छोटी सी ईमानदार महिला की जान खतरे में पड़ गई है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर कहता है, मैडम उस दिन हम लोग उस सीमा व्लॉगर की बातों में आकर गलत खबर चला दिए थे। मंत्री गुस्से में जवाब देती है, आजकल कोई भी छपरी लड़की मोबाइल लेकर वीडियो बनाकर कुछ भी अपलोड कर देती है और आप लोग उसी को सच मान लेते हो। इसलिए उस झूठी, लालची और फर्जी व्लॉगर सीमा को आज ही गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। इधर माहिर अस्पताल में अपनी मौसी के लिए उदास होकर बैठा होता है। अब इतने सारे कांड हो जाने के बाद सीमा माहिर के पास आती है और रोते हुए कहती है, शिल्पा की मौत की जिम्मेदार मैं। उसी दिन मैंने ही अपने दोस्तों से कहा था ऐसा करने की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज माहिर मुझे माफ कर दो। तभी माहिर एक अच्छे पति होने के नाते सीमा को समझाता है और उसे शांत करके वापस घर भेज देता है। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंचती है और सीमा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने माहिर की मौसी पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब सीमा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद एक चोर की तरह पुलिस स्टेशन ले जाई जाती है। उधर माहिर अपनी मौसी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जब माहिर के पिताजी को सीमा की गिरफ्तारी की खबर मिलती है, तो एक ससुर होने के नाते वह तुरंत थाने पहुंचते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत सीमा को जमानत दिलवाकर जेल से छुड़वाते हैं। तभी वहां माहिर भी पहुंचता है और गुस्से में सीमा से कहता है, तेरे जैसी छपरी और घटिया सोच रखने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इसलिए जब जो मन में आया उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन तुम्हें यह डालने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी एक पोस्ट किसी की रोजी रोटी छीन सकती है, किसी का घर उजाड़ सकती है। खैर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे जैसी बीवी या लड़की किसी और को न मिले, नहीं तो वो भी इसी तरह किसी का घर तोड़ देगी। ये सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और माहिर के साथ बिताए अपने पुराने पल याद करके पछतावे में डूब जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।